बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़ा बारीक सा फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ कि कमर का दर्द किसी और वजह से और कमर की चुक, इसमें क्या फ़र्क है। अब आप ये ज़हन में रखें कि देखिए, एक तो आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने को बहुत भारी वज़न उठाया और कमर में दर्द हो गई। आपने किसी गाड़ी को धक्का दिया, कमर में दर्द हो गई। हमारे यहाँ आम तौर पे जो वेट इस किस्म का उठता है वो पलंग को उठाया जाता है, क्योंकि उसके नीचे कोई बक्से रखे हुए होते हैं। इसी तरह फिर घरेलू बहुत छोटे छोटे काम हैं जिनके अंदर मतलब आपने फ्रिज को खींच लिया, आपने ये काम हमारे घरों में होता रहता है। तो अगर कमर पे ज़ोर लगे और ज़ोर लगने के बाद हमें दर्द हो, तो ये जो कमर के पट्टे हैं उनको इंजरी हो सकती है, लिगामेंट्स को इंजरी हो सकती है। अगर बहुत शदीद हो तो हड्डियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कमर दर्द की इंजरी है। लेकिन अब मैं आपको दूसरी सूरत हाल बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप वॉशरूम में गए और आप पानी की बाल्टी उठाने लगे, अभी आपने उठाई नहीं, आप आधे से झुके और एकदम आपकी कमर पकड़ी गई। ये चुक है और ये स्पैज़म है पट्ठे का। आपका पट्ठा स्पैज़म में चला गया, कॉन्ट्रैक्चर में चला गया वो। इसी तरह आप बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खाने की टेबल पे हैं, या आपने जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और आपने हाथ ऐसे किया कोई चीज़ उठाने की, यूँ और एकदम आपको कमर के एक हिस्से में, फिर आप खड़े हुए तो आपको लगा कि नहीं, चलते हुए झुकना पड़ रहा है मुझे। तो ये जो हमारे मसल्स होते हैं ना, ये यूँ होते हैं और ये जब स्पैज़म में जाते हैं तो ये यूँ हो जाते हैं। ये रैचेट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी है। ये फिजियोलॉजी में हम पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। तो अगर बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा अल्लाह ना करे चोट लगने के बग़ैर इस छोटे से पोस्चर से अगर आपको यानी वज़न के बग़ैर अगर एकदम दर्द होती है तो आम तौर पे ये चुक होती है। और इसको अब हो सकता है आप कुछ और भी कहते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बताया। तो इसका जो इलाज है, अगर आप फौरी तौर पे कर लें तो ये आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो ज़रूरी जो इलाज है वो ये है कि ऐसी सूरत में फ़ौरन आप लेट जाएं। अगर आप लेटते नहीं भी हैं तो खड़े होकर, असल चीज़ ये है कि जिस इलाके में चुक पड़ी है वहाँ पे बर्फ़ की टकोर करें। और बर्फ़ की टकोर आप 3 या 4 मिनट करें और फिर आप लेट जाएं जिस पोजीशन में आपको सुकून मिल रहा है, और आधे घंटे के बाद फिर बर्फ़ की टकोर करें। और अगर घर के अंदर आपको जैसे पैनाडोल वगैरह पड़ी होती है तो 1-2 गोलियाँ उसकी खा ली। अगर बर्फ़ की टकोर में असर ना हो या उससे पूरा जिस्म जो है वो भीग जाता है, कमर का वो हिस्सा, तो आप खड़े होके, जिस तरह ये स्प्रे है, तो आप खड़े हो इधर मुँह करके, तो ऊपर ना करें बेशक, ऊपर ना करें, तो ये आप ये करके, ये देखें, ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लगेगी आपको। ये तो ये मैं जान के उठा नहीं रहा, लेकिन आप उठा के यहाँ तक, तो इसको आप बैठो बेटा स्प्रे कर दें। तो ये एयर रिफ्रेशनर है, ये कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई का भी एक होता है, अगर घर में आप वो ईथाइल क्लोराइड का स्प्रे मिलता है, लेकिन आप ये जो घरों के होते हैं ना एयर रिफ्रेशनर, ये इस्तेमाल कर सकती है। डिओड्रेंट इस्तेमाल कर सकती है, पानी की जमी हुई ठंडी बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं, या बर्फ़ को, अगर आइस पैड नहीं है तो बर्फ़ को शॉपर में डाल के, तो पूरी कमर के उस हिस्से में 3-4 मिनट अगर स्प्रे करना है तो ये 6-7 स्प्रे ही काफ़ी है। तो ये एक टोटका समझ लें आप, और ये आपकी चुक को दूर कर देगा इंशाअल्लाह ताला। और ज़ाहिर है उसके बावजूद आपको आराम ना आए तो देन यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। लेकिन ये कभी आजमा के आप देखिएगा, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और गर्म टकोर नहीं करनी, बर्फ़ की टकोर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।